वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए साइंस का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्राकृतिक फाइबर है? तो दोस्तों, प्राकृतिक फाइबर का जोड़ा हो जाएगा जूट और रेशम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों के कारण पृथ्वी के गर्म होने को डैश के रूप में जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों के कारण पृथ्वी के गर्म होने को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो गैस चूने के पानी की दूधिया बनाते हैं वह है? जो गैस चूने के पानी की दूधिया बनाते हैं वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, एक अशक्ति डैश वाट के बराबर है? तो दोस्तों, एक अशक्ति 746 वाट के बराबर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि इसकी रक्षा की जा सके और आकस्मिक आग को रोका जा सके? तो दोस्तों, वह धातु का नाम है सोडियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं कहा जाता है? तो दोस्तों, आयरन और विटामिन सी की कमी के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोलिक एसिड को डैश के रूप में भी जाना जाता है? फोलिक एसिड को विटामिन B9 के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन प्रणाली किसके साथ जुड़ी है? उत्सर्जन प्रणाली जुड़ी हुई है गुर्दे के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, सोनार का सबसे अधिक प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सोनार का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है नाविक के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव आरबीसी का जीवन काल क्या है? मानव आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रॉबर्ट ब्राउन अपनी केंद्रक खोज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप तरल है? तो दोस्तों, पारा एकमात्र धातु है जिसका प्राकृतिक रूप तरल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवी सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? तो दोस्तों, वह सजीवी हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम सजीवी सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम गुर्दे का उपयोग करके डायलिसिस डैश के सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, डायलिसिस
आधारित है विसरण के सिद्धांत पर। थैंक यू।